ठीक तो हो ना तुम? वो बिल्कुल अच्छी नहीं है शान, वो बहुत नुकसान पहुंचाएगी तुम्हें। चलो अंदर चलते हैं, वैसे भी मुझे तुम ठीक नहीं लग रही है। मैं ठीक हूँ, छोड़ो मुझे। ठीक हूँ मैं। ठीक है, ठीक हो तुम, लेकिन अब अंदर चलते हैं। आ जाओ, चलें। मैं बहुत टूट चुकी हूँ शान, प्लीज मुझे छोड़ के मत जाना। तुम माहिन की बातों में बिल्कुल मत आना। अगर तुमने मुझे छोड़ दिया तो मैं मर जाऊंगी। ठीक है। पूछो तो कहा जाएगा कि एक बहुत सख्त बापू है। कभी इस लड़की ने मेरी बात सुनी, हमेशा अपनी ही करती है। वो जुबैर भी इसी की तरह निकला। ओहो रजा, इतना सख्त बाप बनने की तुम्हें बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अभी तुम्हारी बेटी एक नरम जुमला बोलेगी और तुम फौरन पिघल जाओगे। अब नहीं पिघलने वाला मैं। पहले उस रोजीना को गिरफ्तार करवाऊंगा, फिर जुबैर का मामला निपटाऊंगा। बस करें आप। अम्मी अब आप इस बारे में कुछ नहीं कहेंगी। बाबा को गुस्सा दिला रही हैं आप। ठीक है, समझ रही हूँ मैं। मेरी हिफाजत करना चाहते हैं आप लोग। जानती हूँ जब तक आप दोनों साथ हैं मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन प्लीज मेरी कंडीशन को समझने की कोशिश करें दोनों। मैं कैसे कर सकती हूँ ऐसा? खुद सोचो जरा। मैंने सिर्फ इसलिए कहा क्योंकि उसने मुझे बहुत गुस्सा दिला दिया था। रोजीना, सब ठीक है अब? नहीं किया मैंने ये। पानी लेकर आता हूँ मैं। माहिन कई दिनों से मुझे पागल करने की कोशिश कर रही है। ठीक है, सब कुछ ठीक है, बस तुम अपने आप को थकाओ मत। स्ट्रेस लेने का कोई फायदा नहीं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। माहिन पे यकीन मत करना, वो झूठ बोल रही है। शान, ठीक हूँ मैं। हाँ हाँ, भूल जाओ उसे। फिर कॉल कर रही है वो तुम्हें। जान क्यों नहीं छोड़ देती है? अच्छा देखो, मुझे सिर्फ उससे बात कर लेने दो, सब ठीक हो जाएगा। बात नहीं करोगे तुम शाहान, नहीं करोगे बात तुम उससे, समझ गए? रोजीना प्लीज बात करने दो। जहर बढ़ देगी तुम्हारे दिल में मेरे लिए। इसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें कॉल करने की? सब खत्म कर दिया उसने, सब खत्म कर दिया। हम दोनों को अलग कर दिया। रोजीना क्या हो गया है तुम्हें? किस तरह की बातें कर रही हो तुम? होश में आओ प्लीज। होश में हूँ मैं, ठीक हूँ मैं। देख नहीं रहे तुम? बिल्कुल ठीक हूँ मैं। रोजीना ठीक हूँ मैं, ठीक हूँ मैं, ठीक हूँ। रोजीना होश में आओ। कुछ नहीं हुआ मुझे। तुम्हें क्यों नजर नहीं आता कि माहिन मुझे पागल साबित करना चाहती है? मैं कह रही हूँ ना कि मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, ठीक हूँ। अच्छा ठीक है, ठीक है, सब कुछ ठीक है। यकीन क्यों नहीं कर रहे हो मेरा? नहीं हूँ मैं बीमार, बिल्कुल ठीक हेलो हूँ माहिन। मुइज, शाहान से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा मेरा। वो रोजीना के पीछे गया था, क्या तुम्हें कुछ पता है? बहुत फिक्र हो रही है मुझे मुइज। मैं शाहान के साथ ही हूँ रेस्टोरेंट में। परेशान मत हो, रोजीना मिल गई है। मुइज, ये कैसी आवाजें आ रही हैं? शाहान ठीक तो है ना? हाँ शाहान ठीक है, लेकिन रोजीना नहीं। मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। मुइज, मैं ठीक हूँ बिल्कुल। फौरन एम्बुलेंस को बुलाओ। आइए मैम। कहीं नहीं जाना मुझे, छोड़ो। बैठिए प्लीज। हाथ छोड़ो। आइए मैम, बैठिए। शान, 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 मुझे खुद से अलग मत करो शान। मुझे मत भेजो लोगों के साथ, प्लीज मत भेजो मुझे। शान, खुद से अलग मत करो मुझे। मुझे मत छोड़ो शान, मैं मर जाऊंगी तुम्हारे बगैर। मुझे नहीं छोड़ो, मैं जिंदा नहीं रह सकती। शान, तुम ठीक तो हो? शान, मुझे खुद से दूर नहीं भेजो शान। शान, मैं पागल नहीं हूँ शान। शाहान, रोजीना बीमार है,
खुद भी नहीं जानती कि क्या कर रही है वो। जानता हूं मैं, लेकिन मुझे वैसा अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। शाहान, उसको इस हाल में देखना तुम्हारे लिए तकलीफ देह है, जानती हूं मैं। उसने नहीं किया, उसने तुम्हें किडनैप नहीं करवाया था। तुम समझती क्यों नहीं? चाहे वो बीमार हो या ना हो, वो ऐसा नहीं करेगी कभी। शाहान, उसे तुमसे मोहब्बत है। अब और किस चीज का इंतजार कर रहे हो तुम, जिससे उसकी मोहब्बत साबित हो जाए तुम्हारे सामने? फिर उसी जगह पे आ गए, घूम फिर कर वहीं आ गए हम। शाहान, मुझे अब समझ आ रहा है कि तुम उसकी कोई बुराई सुनना क्यों नहीं चाहते, क्योंकि साफ नजर आ रहा है कि तुम भी उससे मोहब्बत करते हो। इस वक्त मैं हॉस्पिटल जा रहा हूं, यकीन करो मेरा, साबित करके रहूंगा मैं कि रोजीना बेगुनाह है बिल्कुल। समझ गई तुम? आग लग गई थी मेरी, कोई खबर आई? अभी तक सो रही है। चले जाओ, खामखा में परेशान हो रहे हो तुम। मैं ठीक हूं यार, क्या हो गया तुम्हें? वेट करते हैं यहाँ। अभी पेशेंट को नींद की दवाई दी गई है और बाद में माहिर नफ्सियात आके चेक करेंगे उन्हें। वो ठीक तो है ना डॉक्टर साहब? ठीक हो जाएंगी, ये पहली दफा नहीं हुआ उनके साथ। अगर ऐसे पेशेंट वक्त पे दवाई ना खाएं तो उनके साथ ऐसा हो जाता है, तो आप परेशान ना हो और आप लोगों को यहाँ रुकने की भी जरूरत नहीं है। ठीक हो जाएंगी वो जल्द। शुक्रिया। शुक्रिया। डॉक्टर ने कहा है यहाँ रुकने की जरूरत नहीं है, चलो चलते हैं। शाहान चलो। ठीक है। माफी चाहती हूँ माहिन तुमसे, मगर तुम जब भी शाहान को अकेला छोड़ती हो ना, तो कोई ना कोई गड़बड़ जरूर हो जाती है और तुम्हारे सितारे गर्दिश में आ जाते हैं। रोजीना ने खुद अपना जुर्म कबूल कर लिया था, लेकिन शाहान फिर भी उससे डिफेंड किया जा रहा था मुस्तकिल। बिल्कुल नहीं, यकीन करना काफी मुश्किल है, मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा। सीमी, उस पे या मुझ पर? दोनों पर। बात सुनो सीमी, ये बताओ कि आखिर तुम्हारे साथ मसला क्या है? जो भी कहना है खुलकर कहो ना। बात सिर्फ इतनी सी है कि हम में से कोई नहीं सोच सकता था कि रोजीना पागल हो जाएगी। हाँ, तुम्हारा कहना भी बिल्कुल ठीक है। समझ नहीं आ रहा, शाहान का इस तरह आंखें बंद करके उस लड़की को डिफेंड करना बहुत अजीब सी बात लगी मुझे। कल तक तो कह रहा था कि माहिन हमेशा के लिए मेरे घर में रुक जाओ, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, और आज देखो अब सब कुछ भूल गया। धोखेबाज। एक मिनट, शाहान ने अपने घर की चाबी तक मुझे दे दी थी और एक ही दिन में देखो हम कहाँ खड़े हैं। क्या करूं, मेरी तो किस्मत ही ऐसी है। हाँ, इंसान का बस चले तो अपने कीमती रिश्तों को सजा संवार कर दीवार पर टांगते और उन्हें देखता रहे, मगर कोई आता है और उन्हें दीवार से उतारकर जमीन पर पटक देता है। हाँ, ऐसे ही हुआ है बिल्कुल। नजर लग गई है हम दोनों की मोहब्बत को। रोजीना ने देख लिया था कि शाहान और मैं अब एक साथ रहने वाले हैं, तो उसने जानबूझ के ये सब कुछ किया। तुम देख लेना, अभी उठ के वो अच्छा सा नाश्ता करेगी, फिर सोचेगी कि जो कुछ तुमने उससे कहा वो बिल्कुल ठीक है, फिर कॉल कर लेगी तुम्हें या फिर मैसेज करेगी। देख लेना। तुम्हारे पास भी आया है ना मैसेज? क्या मेरे पास? शाहान और माहिन में फिर से झगड़ा हो गया है। मैं माहिन से बात करती हूँ, तुम वहाँ शाहान से बात करो। कहीं ऐसा ना हो कि मामला हाथ से निकल जाए। बाहर है। देखो माहिन, मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ, मगर उसे सुनकर तुम भड़कना मत। असल में मैंने बहुत सोच समझ के तुमसे डायरेक्ट बात करने का सोचा है। यार बाहर देखो, अब मुझे कोई बुरी खबर मत देना प्लीज। देखो, तुम सुनकर खुद ही फैसला करना कि ये खबर अच्छी है या बुरी है। सुनो माहिन, तुम्हें पता है कि मैं और मुइज शादी करने का फैसला कर चुके हैं, और अगर तुम्हारे और शाहान के दरमियान सब कुछ ठीक ना हुआ तो ये शादी नहीं हो सकेगी। इस बात का इससे क्या ताल्लुक है? बाहर ताल्लुक कैसे नहीं है? तुम्हें पता तो है शाहान और मुइज कितने अच्छे दोस्त हैं। इसको डर है कि कहीं इसकी शादी ना खराब हो जाए। यार ये क्यों बता रही हो? क्या? आज चाहने वाले एक दूसरे से मिलेंगे, कुछ बुरा नहीं होगा, समझी? ऐसे कैसे हो सकता भाई? जाहिर है शादी करोगे तुम। और रोजीना ठीक कह रही है, कैंसिल करने की तो कोई वजह भी नहीं है। सुनो शाहान, इस बात को लेकर तो मैं बहुत ही परेशान हो गया हूँ। परेशान क्यों हो रहे हो तुम? परेशान इसलिए कि माहिनो तुम्हारी अनबन जो चल रही है, सुलह तक तो इंतजार करना होगा ना। ओहो, अब हमारा इंतजार करोगे क्या?
कम से कम अपनी खुशी तो मनाओ। सब ठीक हो जाएगा, अब सब खुश रहेंगे। हाँ बिल्कुल, ऐसा ही होगा। देखना, बाहर की शादी हम धूमधाम से करेंगे, कोई कमी नहीं रहेगी। बल्कि मैं तो डांस भी करूंगी बहुत। हाँ बिल्कुल, ऐसा ही होगा। कुर्बान जाऊं मैं तुम पर। तुम जैसा आदमी मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा। जबरदस्त हो तुम यार। हम दोनों यहाँ से निकलेंगे, जाकर दूल्हा की शेव करवाएंगे और उसके बाद गाड़ी को तैयार करवाएंगे और फिर बाहर को पिक करेंगे। आगे मैं बताता हूँ। वो दुल्हन के लिबास में अपने घर से निकल के मेरी गाड़ी में आके बैठ जाएगी। लेकिन होगा क्या, उस गाड़ी में तो माहीन भी बैठी होगी, ये बात तो जानते हो तुम। उसके होने से क्या होगा? हमारी कोई दुश्मनी तो है नहीं। बिल्कुल नहीं, बस तुमने तो उसका ऐसे ही दिमाग खराब कर दिया था। देखना, अपनी गलती वो मान ही लेगा। ये कोई बड़ी बात नहीं है। 1-2 दिन में माहीन आएगी और मुझसे माफी मांग लेगी, देख लेना, बात वहीं खत्म हो जाएगी। इंशाल्लाह ऐसे ही होगा। ये कैसा रहेगा? नो, वो अभी तक मुझ पे ही इल्जाम लगाया जा रहा है बेशर्मों की तरह, जबकि मेरी कोई गलती भी नहीं। लेकिन माहिन, तुमने भी तो उसके साथ बहुत ज्यादती की है ना। कुछ नहीं किया मैंने। अरे बाहर देखो, ये अच्छा है ना? देखो, अगर मैंने रोना शुरू कर दिया ना तो तुम लोग मुझे खामोश नहीं करवा पाओगे। सादगी से शादी करने का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि कोई सा भी ड्रेस पहन लूंगी मैं। शादी हो रही है यार, मेरी शादी हो रही है। बात सही है इसकी। हाँ बिल्कुल सही कह रही है। चले। क्या कर रही है? कुछ ना पूछो। अब जरा ये बताओ, ये कैसा लग रहा है मुझ पर? बहुत ही प्यारी लग रही होंगी मैं। सही है, मतलब अच्छा है। बेहतर हो सकता है, इतना अच्छा भी मगर नहीं है, कुछ गड़बड़ सी थोड़ा है। सा और बेहतर हो सकता है। ये सही कह रही हूँ ना? इतना प्यारा खूबसूरत ड्रेस। नाम क्या है तुम्हारा? तुम तो वही लड़की हो ना जिसकी वजह से पार्लर में मुझे इतना इंतजार करना पड़ा था। पीछा कर रही हो मेरा? ये ड्रेस तो अब मैं ही खरीदूंगी, देख लेना। क्यों मौत को दावत दे रही हो? चली जाओ यहाँ से। बाहर ऐसा ड्रेस और भी होगा, अभी मंगवा हाँ। लेते हैं। बात सुने, इधर आए। ये ड्रेस देखें, ऐसा एक और है ना आपके पास? नहीं मैडम, माफ कीजिएगा, ये सिर्फ एक ही पीस है। अच्छा। डिजाइनर ड्रेस है, एक ही है। अब क्या करोगी? ये तो मेरा ही होगा। दूर हटो इससे। छोड़ो इसे, छोड़ो, हाथ मत लगाओ इसे। नहीं, तुमसे मैंने कह रही हूँ ना, तुमसे देखो कह दिया, तुमने क्या ये हाल कर ड्रेस दिया मेरा इसका। मैं ले जाऊंगी इसे। तुम पे वैसे भी ये ड्रेस बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगने वाला है। आखिर इस लड़की को तुम ऐसे नहीं मानोगी। मुइस, हाँ यार ये देखो, ये कैसा लग रहा है तुम्हें? दिखाओ। बिल्कुल नहीं, जो मैंने पहना हुआ वो ज्यादा ठीक लग रहा है मुझे। हाँ है ना? तुम यूं चुपचाप क्यों खड़े हुए हो? कुछ तो बोलो, बताओ कैसा लग रहा हूं। गुड गुड, अच्छा है। ऐसा करो कि पांचों को जरा सा फोल्ड कर लो। हाँ सुन रहे हो उसकी बातें? तुम जाहिर सी बातें करवाऊंगा ना। 5000, 6000, 10,000, 10,000। तुम जानती नहीं हो शायद कि मैंने शादी की ड्रेस के लिए बैंक में एक अलग से अकाउंट खुलवा के रखा है। बाहर ये क्या कर रही हो? होश में आओ जरा। खामोश रहो जरा। इतनी आसानी से ये ड्रेस मैं तुम्हें नहीं ले जाने दूंगी। भूल जाओ इसे तुम। 11,000 दूंगी। क्रेडिट कार्ड है ना तुम्हारे पास? है तो, लेकिन तो बाहर निकालो उसे। एक्सक्यूज मी, माफ कीजिएगा, आप लोगों को ऐसी हरकतें जेब नहीं देती। ये डिजाइनर ड्रेस है और इसकी अपनी वैल्यू है, और जाहिर सी बात है कि इसकी प्राइस भी बहुत ज्यादा ही होगी। इसलिए ये ड्रेस जिस पर ज्यादा अच्छा लगेगा उसी को मिलेगा। लड़की, अब तुम देखना, ड्रेस मेरा ही है, मैं ही पहनूंगी इसे। तो इस ड्रेस का असली हकदार कौन है, ये मैं बताने जा रही हूँ। इस ड्रेस को जिसने सबसे अच्छी तरह कैरी किया है और जो बहुत खूबसूरत लग रही थी, उनका नाम है, यानी इस ड्रेस की जो नई मालिक है उनका नाम है बहार मैडम। मुझे पता था ऐसा ही होगा। देखा, दुश्मन का सफाया। मैंने तुम लोगों से कहा था ना कि ये ड्रेस मेरा है, मेरा इसे मैं ही पहनूंगी। बाहर, अब तुमने फाइनली ड्रेस पसंद कर ही लिया है तो मुझे जाने दो प्लीज। मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट काम से जाना है और सिमी है ना तुम्हारे साथ, बाकी काम वो करवा देगी। तुम जहाँ जाना चाहती हो जा सकती हो, वैसे भी मैं अपने इस ड्रेस के साथ थोड़ा वक्त गुजारूंगी।
मिलते हैं। गुड लक। बेस्ट ऑफ लक सिस्टर। जाओ। कितना खूबसूरत ड्रेस है मेरा, ये मेरे लिए ही बना था। तुम कहीं और जाओ। माहिन मैं हूँ। तुम तो आज मेरा हार्ट फिल करवाने ही वाले थे शाहान। तुम्हारी तिला के लिए अर्ज है कि तुम बहुत नेगेटिव सोचती हो माहिन। ऐसे अचानक से डराने की क्या जरूरत थी मुझे? ठीक कहा, मुझे अंदाजा था कि तुम जरूर चीखती और मेरे पास कोई और हरबा नहीं था तुम्हें चुप कराने का। मेरी नॉर्मल आवाज ही ऐसी है, मैं चीख नहीं रही हूँ। बिल्कुल ठीक कहा। एक बात तो तय है कि तुमने कभी कोई जिंदगी में गलत बात की ही नहीं है। याद नहीं मुझे कि आखिरी दफा कब और कौन सी बात गलत की थी मैंने। बस कर दो माहिन, तुम आज भी यही समझती हो कि शिजा गुनाहगार है ना? शाहान, ना ही रोजीना से और ना ही शिजा से कोई प्रॉब्लम है मुझे। मैं मुजरिम की तलाश में हूँ बस। ठीक है। शायद हम दोनों का यही मकसद है और कुछ गलत भी नहीं। रुको, कैसे कह सकते हो कि सही है या गलत? बोलो। मैं तुम्हें साबित कर दूंगा माहिन, और यकीन करो तुम कन्विंस हो जाओगी। कितना भरोसा है तुम्हें अभी तक रोजीना पे? यही चाहता हूं मुझ पर भी थोड़ा भरोसा कर लो तुम। मुझे समझने की कोशिश करो माहिन। पीछे हटो, दूर रहो मुझसे। तुमसे बहस करने नहीं आई हूं मैं यहाँ। और कितनी देर इंतजार करना पड़ेगा यहाँ? बाहर तो मार ही देगी मुझे। जाओ तुम, मैं देख लूंगा। मुइस का क्या होगा? वैसे जितना मुझे याद है आज तो तुम दोस्तों की पार्टी भी थी ना? मुइस समझदार इंसान है, काफी समझ जाएगा। समझ जाएगा। हर हफ्ते शादी की पार्टी जो होती है उसकी। वैसे माफ कीजिएगा मैडम, हम आपकी दोस्तों की तरह नहीं है, हम भाई हैं। हम भाइयों की तरह एक दूसरे के प्रॉब्लम्स को समझते हैं। हाँ हाय। हाँ मैं निकल रही हूँ, बस कुछ ही देर में पहुंच जाऊंगी वहां पर, बस आधे घंटे में। ये तो पहले बताना था। उफ, मैं फालतू में इतना तैयार हुई। मैं पार्किंग में ही थी। चलो वापस अंदर चली जाती हूँ। ठीक है, चलो बाद में मुलाकात होगी। बाय। हमें देखने ही वाली थी वो। अगर अचानक वापस आ गई? सुना नहीं, आज नहीं जाएगी वो, इसलिए बाहर के पास जा रही हूं मैं। जाओ तुम, मैं अकेला ही उसके जाने का इंतजार कर लूंगा। लाजमी जाएगी आज। कोई फायदा नहीं इंतजार करने का। शिजा अंदर जा चुकी है, अब नहीं निकलेगी बाहर। मुझे नहीं लगता कि वो अपने वीकेंड को जाया करेगी। ठीक है, ठीक है, फिर रुक रही हूं मैं भी। ठीक है, रुक जाओ तुम। कहाँ हो इस वक्त माहीन? कहाँ हो यार? जल्दी बताओ कहाँ हो? यार नहीं जाएगी शिजा, फजूल में इंतजार कर रहे हो। कल आ जाएंगे ना? तुम जाओ, मैं इंतजार करूंगा। शाहान, मेरा ध्यान यहीं लगा रहेगा। डरती रहूंगी कि कहीं कोई बेवकूफी ना कर दो तुम सोचती हो मेरे बारे में? हाँ सोचती हूँ, तो इसमें ऐसा क्या है? अच्छी बात है।
बात कर रही थी मैं तुम्हारा। यही होती है एक सिस्टर, खुशी हो जाएगा, हम हमेशा एक साथ रहना। कितनी भी बिजी क्यों ना हो, सिस्टर के लिए हमेशा हाजिर हूँ। बिल्कुल। चलो आओ बैठो। अगर तुम ये सोच रही हो कि तुम्हें कोई भी जगह देखकर मैं तुम्हें सोने दूंगी तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। बात सुनो, मैं सुबह 5 बजे उठी थी, 5 बजे हसन के लिए नाश्ता बनाने। अरे फिक्र मत करें बहार बाजी, मैं तो रात भर जागने की मतलब बहार डियर, मुझे तो रात में जागने की बहुत आदत है, क्योंकि टीवी के प्रोग्राम जो मैं दिन में मिस कर देती हूँ मैं रात में रिपीट में देख लेती हूँ। इसके अलावा भी बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम आते हैं। रात को सोने में जिंदगी का क्या मजा है बताएं मुझे। इसीलिए हम चारों रात में जागेंगे और खूब इंजॉय करेंगे। देखा बहार डियर, ऐसी पोजीशन में मैं सो सकती हूँ क्या? यानी अब तो तुम लोगों के साथ एक और साथी मौजूद है, तो म्यूजिक एंजॉय क्यों नहीं करती तुम लोग? अरे वाह, आज तो हम सब खूब डांस करेंगे, बहुत मजा आएगा। हाँ, डांस बाद में कर लेना, अभी बैठ जाओ तुम। उम्र क्या है तुम्हारी, पूरी जिंदगी पड़ी है डांस करने के लिए। हाँ, मेरे पास कुछ है तुम्हें देने के लिए। तुम्हारे पीछे एक बैग पड़ा है, जरा देना मुझे। अब देखते हैं कि तुम्हें कितना पसंद आता है। ये लो, ये रहा, ये पकड़ो। कितना ये लो, प्यारा ये तुम्हारा, है यार। ये सीमी का, ये मेरा, और ये लो पकड़ो, ये तुम पहनो, और ये फिर मेरा। हाँ, कितना खूबसूरत है। इसे रखते हैं यहाँ और हम सब एक जैसे कपड़े पहनेंगे। इसमें 4 सूट नहीं है क्या? हाँ, तो हम 3 बहनें हैं ना, 3 ही बहनें हैं ना हम लोग। अभी गिन लेते हैं, 1 2 3 4। मिराल भी तो है, ये तो मैं भूल ही गई थी। मिराल का ख्याल तो मेरे जहन में बिल्कुल भी नहीं आया। असल में मैंने सोचा कि तुम जुबैर के साथ सिनेमा गई हो और आते आते शायद तुम्हें देर हो जाए, क्योंकि मुझे लगा कि तुम सिनेमा के बाद आइसक्रीम खाने जाओगे, उसके बाद डिनर पर जाओगे और आते आते तुम्हें काफी देर हो जाएगी। लेकिन तुम तो जल्दी घर आ गई, उम्मीद नहीं थी कि इतना जल्दी आ जाओगी। लेकिन इसका भी मेरे पास एक हल है। तुम सीमी का पिंक वाला ड्रेस क्यों नहीं पहन लेती? हाँ, बिल्कुल नहीं, दे दो ना। बिल्कुल नहीं हो सकता। मैंने उसको यानी मैंने उसे ड्राई क्लीन करने के लिए भेजा है। एक काम करती हूँ, तुम्हें कोई दूसरा ड्रेस दे देती हूँ। वैसे तुमने तो कोई ड्रेस कभी ड्राई क्लीन के लिए भेजा नहीं, तो झूठ क्यों बोल रही हो? जाओ बाहर, तुम जरा चुप हो जाओगी? तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे लिए कोई जबरदस्त सा ड्रेस ढूंढ कर निकाल देती हूँ। चले कोई बात नहीं, मैं इन्हीं कपड़ों में एंजॉय कर लूंगी। चलो, ये मसला तो हल हो गया। बाहर एक मिनट। मेरे जहन में एक बहुत ही अच्छा आइडिया है, अभी बताती हूँ, रुको जरा। तुम लोगों को याद ही होगा कि जब हम लोग 18 के थे तो हम लोग एक फेस्टिवल में गए थे जहाँ हमारी मुलाकात एक बहुत ही फनी लड़के से हुई थी, और याद है वो भी अपने 4 दोस्तों के साथ वहाँ पर आया हुआ था। एक मिनट रुको तुम लोग, मैं बताती हूँ। याद आ गया। असल में हुआ ये था कि बाहर 2 महीने के लिए कहीं जा रही थी। यही